Are you feeling confused and agitated because your fertility specialist has advised donor egg IVF to you? क्या आपके मन में ये सवाल आ रहे हैं कि ये डोनर लेडी कौन होगी? ये डोनर से होने वाला बच्चा आप जैसा दिखेगा या नहीं? या क्या आप उस बच्चे से उसी तरीके से अटैच हो पाएंगे? आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं डोनर एग की प्रोसीजर या प्रक्रिया क्या है और डोनर एग वाला बच्चा बिल्कुल आपकी तरह क्यों होगा। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्राची बनारा, fertility specialist in Gurgaon. Many times couples come to the clinic and unfortunately we have to advise donor egg IVF to such a couple. What are the indications of advising donor egg IVF? Sometimes हम औरतों के अंदर अंडों की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि अगर हम उन अंडों से IVF करते हैं तो उसमें सफलता का प्रोसेस लेस देन 15% होता है। कभी कभी बढ़ती एज के साथ हमारे अंडों की क्वालिटी इतनी डिटोरेट हो जाती है कि अच्छे एम्ब्रियो बनना पॉसिबल नहीं हो पाता। कभी कभी एम्ब्रियो बनने के बावजूद बिकॉज ऑफ आवर एज द चांसेस ऑफ मिसकैरेजेस आर एक्सट्रीम, द चांसेस ऑफ गेटिंग एन abnormal बेबी आर एक्सट्रीम। इन सच सर्कमस्टेंसेस योर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मे एडवाइज डोनर एग IVF टू यू। समटाइम्स किसी कपल के लगातार मिसकैरेजेस होते हैं और इन मिसकैरेजेस का समाधान करने के लिए कभी कभी आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डोनर एग का ऑप्शन आपको बताते हैं। कभी कभी हमारे अंदर ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो कुछ जेनेटिक टेस्टिंग द्वारा भी रिजॉल्व नहीं की जा सकती, तो आपको डोनर एग IVF की सलाह दी जाती है। आइए समझते हैं ये डोनर एग का प्रोसेस या प्रक्रिया कैसे होती है। जनरली ये डोनर्स हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अनुसार इज अ वुमन हु इज लेस देन 35 इयर्स ऑफ एज। इनकी एक प्रॉपर मेडिकल टेस्टिंग करी जाती है, इनके अंडों का काउंट और अल्ट्रासाउंड किया जाता है ये जानने के लिए कि क्या ये महिला किसी को अंडे दान करने के लिए ठीक है या नहीं है। जब भी कोई महिला ठीक लगती है उनके फिजिकल पैरामीटर्स को कमिश्निंग कपल यानी कि रेसिपिएंट कपल के साथ मैच किया जाता है और बहुत सारी डोनर्स स्क्रीन करने के बाद जो लेडी आपके लिए परफेक्ट लगती है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल पैरामीटर्स, इन टर्म्स ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स, दैट लेडी इज सेलेक्टेड फॉर यू एज अ डोनर। IVF का फर्स्ट पार्ट जिसको एग स्टिमुलेशन बोलते हैं वो डोनर पे किया जाता है। डोनर को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, 10-11 दिन में उनके अंडे तैयार किए जाते हैं और एग रिट्रीवल प्रोसीजर द्वारा उनके एग्स को बाहर निकाल लिया जाता है। तब रेसिपिएंट पार्टनर के हस्बैंड के साथ उनके शुक्राणु लेके इन एग्स को फर्टिलाइज किया जाता है और एम्ब्रियो बना के डे 5 तक एम्ब्रियो को ले जाके उस एम्ब्रियो को फ्रीज कर लिया जाता है। फिर रेसिपिएंट पेशेंट के वूम्ब की तैयारी यानी कि यूट्रस की तैयारी की जाती है, जिसमें दवाइयों द्वारा यूट्रस की लाइनिंग बनाई जाती है और जब ये लाइनिंग सही तरीके से बन जाती है तब इन एम्ब्रियोज को निकाल के यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम महिलाओं के मन में आता है वो ये है कि क्या डोनर एग से बना हुआ बेबी हमारे जैसा दिखेगा, क्या हमारी फैमिली में एडजस्ट हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, जब भी एक बच्चा बनता है तो 90% रोल होता है एपिजेनेटिक्स का जो हम सब ह्यूमन बीइंग्स में सेम होती है। 10% जीन्स का रोल है और ये जीन्स किस तरीके से नर्चर होती हैं, किस तरीके से एक्सप्रेस होती हैं, डिपेंड करता है प्रेगनेंसी के दौरान आपका खान पान कैसा है, आपके विचार कैसे हैं। अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, प्रॉपर तरीके से दवाइयां लेते हैं, तो काफी हद तक नर्चर रूल्स ओवर नेचर यानी कि पनपना आपके जीन्स के ऊपर भारी पड़ जाता है और ये बच्चा काफी हद तक आपके जैसा दिखने लगता है। ये बच्चा 9 महीने तक आपकी गर्भ में रहता है, आपके खून से इसको पोषण मिलता है, इसकी ग्रोथ आपके ही ब्लड से होती है, आप ही इसको फाइनली डिलीवर करते हैं, आपके ही दूध से ये आगे पनपता है। तो ये बच्चा
नेचर में और नर्चर में बिल्कुल आपके और आपके परिवार जैसा लगता है। रही बात अटैचमेंट की, तो अटैचमेंट जब हम बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रखते हैं, डिलीवरी होती है और फाइनली हमारा ही दूध वो बच्चा पीता है, तो अटैचमेंट खुद ब खुद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ने आपको डोनर एग की सलाह दी है, तो समझिए कि इस प्रोसेस द्वारा आपका सक्सेस रेट, मां बनने की प्रोबेबिलिटी 60 to 70% हो जाती है। तो इस बात से डरे नहीं कि ये बच्चा आपके जैसा दिखेगा, आपका अटैचमेंट इस बच्चे से हो पाएगा। इट इज अ वेरी गुड प्रोसेस। प्लीज, if it is advised, please do not hesitate in going for it. All the best.